हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज बहुत ही यूनिक टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, जो है मंदिर वर्सेस रोजगार, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस टेम्पल। इलेक्शन का माहौल है, तो ये टॉपिक बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत ही सारे मेरे क्लाइंट्स ने मुझे पूछा कि सर आप इनके बारे में बताइए। और काफ़ी सारा मार्केट में कंफ्यूजन है इन चीज़ों को लेके। तो बेस्ड ऑन माई स्टडी, बेस्ड ऑन माई स्टडी फ्रॉम द वेदास, मैं पूरा कोशिश करूँगा इस चीज़ को, जो मेरी समझ है, वो यहाँ पर आपके समक्ष प्रेजेंट कर सकूँ। और फाइनली हम कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट या टेम्पल। इन चीज़ों को हम वैदिक रेफरेंस को बीच में रखते हुए हम इन चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, जो हर धर्म के लोगों को ये काम आएगा, ना केवल बिजनेस में लेकिन उनके लाइफ में, गोल्स में। ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत नई चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बेसिकली दोस्तों, दो विचारधारा के लोगों से मैं मिला। तो एक विचारधारा लोगों की ये कहती है कि इस देश में मंदिर बंदिर छोड़ो, रोजगार लाओ, बिजनेस लाओ, जॉब्स लाओ, इनकी ज़रूरत है। और एक विचारधारा ये बताती कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो तपस्वी बने, साधु बने, संत बने। तो मैं यहाँ पर इन दोनों विचारधारा को दो एरियाज पे डिवाइड करता हूँ, कर्म योगा और भक्ति योगा। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इस वीडियो का ये रहेगा, सबसे बड़ी ब्यूटी ये रहेगी इस वीडियो की, कि हम एक बीच में ऐसा पर्सन को पोर्ट्रे कर रहे हैं जो दोनों जगह पे है। यानी कि वो कर्म योगा में भी रह सकता है और वो भक्ति योगा की तरफ भी आ सकता है, या फिर यूं कहें कि वो भक्त ही है, लेकिन कर्म योगा वाले या कर्मी लोग उनको ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो कर्म कर रहा है, लेकिन वो है एक्चुअली भक्त। तो हम एक कॉमन पैरामीटर लेके चलते हैं कि चलिए एक पर्सन को बिजनेस करना है, जॉब करना है, राइट। तो वो इन दोनों सिद्धांत को, कर्म योगा और भक्ति योगा को, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, इसके ऊपर से हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि विच इज एक्चुअली द बेटर अप्रोच, राइट। कौन सी विचारधारा ज़्यादा सही है, रोजगार की या मंदिर विचारधारा। इस चीज़ को हम समझते हैं और ये कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी डिस्कशन कहीं नहीं होती है। ये हम आज इस वीडियो में करने जाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप दो पर्सन चेक कर पा रहे हैं, एक के ऊपर रेड एरो है और दूसरे के ऊपर एक एनिमेटेड एरो आपको पर्पल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर्म योगा के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा जो कर्म योगा प्रैक्टिस करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलने आते हैं और बताते हैं कि सर मैं तो कर्म में मानता हूँ, मैं कर्म योगा में मानता हूँ, या मैं कर्म योगी हूँ। तो एग्जैक्टली कर्म योगा होता क्या है, राइट। ये सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे और फिर हम जानेंगे कि कैसे भक्ति योगा को प्रैक्टिस किया जाता है बेस्ड ऑन द शास्त्रास। तो ये हम समझने का कोशिश करेंगे। अब हमने इन दोनों ही पर्सन को 5 सिमिलर एस्पेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है इंटेंशन, कि किस नियत से वो काम कर रहे हैं, किस नियत से काम हम कर सकते हैं, उस नियत से काम करने का आउटकम क्या आता है, फोकस किस एरिया पे रहना चाहिए, यहाँ पर गोल्स वगैरह, राइट, या वर्क के ऊपर डेडिकेशन की चर्चा होगी, रिजल्ट क्या आता है और डेली प्रैक्टिस क्या रहेगा। ये 5 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ये हम समझने का कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब खास करके जो कर्म योगा में मानता है या जिनको केवल रोजगार या बिजनेस की ज़्यादा पड़ी है, उसमें कोई बुराई नहीं है कोई कर्म योगा करे, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना है इस नियत में कि यहाँ पर आप परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो एज अ ड्यूटी, राइट। आप ड्यूटी के तौर पे ये परफॉर्म कर रहे हो।
जहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का प्रॉफिट और लॉस में अटैचमेंट नहीं है। तो अगर आप ये भावना से बिजनेस शुरू कर रहे हो कि मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा या ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यही भावना है, तो कुछ आपकी नीयत में गड़बड़ी है। आपका भावना ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं लोगों को और बेहतर सेवाएं दे सकूं और मैं ज़्यादा हेल्प कर सकूं। भले प्रॉफिट इज़ बाय प्रोडक्ट, वो आपको मिलने ही वाला है, राइट, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? लोगों को हेल्प करना, लोगों को सर्व करना, राइट। सो ये एक ड्यूटी के तौर पे सबसे पहले तो हमको हमारा इंटेंशन रखना है। ये हर कोई व्यक्ति अपने आप पे टेस्ट करे कि वो वास्तविकता में किस सोच से आगे बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर वो है और कहाँ पर उनको अपने आप को सुधारना है। अब फर्दर दोस्तों, आउटकम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जहाँ पर सक्सेस और फेलियर को एक लेवल पे देखना। हम सक्सेस तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फेलियर के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है उसको मन से अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसमें स्टेबल रहना, माइंड को उस टाइम पे स्टेबल रखना, राइट। तो ये हमको इक्वल सक्सेस और फेलियर में इक्विपोज्ड रहना है, राइट। देन एंड देन ओनली वी कैन से कि भाई हम कर्म योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने हैं। यहाँ पर खास करके की फोकस ना ड्यूटी के ऊपर होता है। यहाँ पर की फोकस भगवान के ऊपर नहीं होता, मैं कैसे अपना कार्य और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ, राइट। और ये कार्य को बहुत ईमानदारी से करते हैं लोग जो कर्म योगा में है, राइट। अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं तो अनएथिकल काम कर रहा हूँ, मेहनत किए जा रहा हूँ, वो कर्म योगा में नहीं है, राइट। तो कर्म योगा में वो लोग हैं जो ईमानदारी से अच्छी तरीके से अपना ड्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब जब आप इतने स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो इनका परिणाम आपको अल्टीमेट रिजल्ट ये मिलेगा कि आप वो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। यानी कि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस में आप हैं, वहाँ पर जो आप टास्क कर रहे हैं, राइट, जिसमें आपको बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है, तो वो टास्क अब रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और, यानी कि आपका कोई जूनियर आ जाएगा या फिर आपका कोई स्टाफ आप हायर कर लेंगे, राइट। आप कर सकेंगे कि अल्टीमेटली आपको वहाँ से थोड़ी शांति मिलेगी, राइट। तो जैसे जैसे आप कर्म जो है वो अच्छे करते जाएंगे, राइट, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो कर्म से आप रिलीव हो जाएंगे और आप और बेहतर प्रोजेक्ट पे फोकस कर पाएंगे। आप उस एरिया पे फंसे नहीं रहेंगे, आपको वो आपकी ज़िंदगी आपको परेशान नहीं करती रहेगी, राइट। ये बेनिफिट मिलता है आपको रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे। अब डेली प्रैक्टिस दोस्तों क्या रहेगी आपकी कर्म योगा में कि आप जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं वो आपको ऑफर करना है टू दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विदाउट ईगो, राइट। वो आपका फाइनली कंप्लीट होता है कर्म योगा। तो ये सारे स्टेप्स आप प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं, आप लाइफ में खुद चेक करिए, राइट। देन यू कैन से दैट यू आर प्रैक्टिसिंग कर्म योगा। या फिर वो कुछ शायद कर्मी हो जाएगा या फिर वो कर्म योगा है ही नहीं, राइट। वो विकर्म हो सकता है, बैड डिड्स हो सकता है, जिसके आपको सिंफुल रिएक्शंस, लाइफ में प्रॉब्लम्स को काफ़ी फेस करनी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें में फंस सकते हैं। तो पहले ये चेक करिए कि जो कोई कर्म योगा की बात कर रहा है, जॉब्स की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, वो ये स्टेज पे पहले हैं। अब दोस्तों, हम भक्ति योगा समझने से पहले राजा प्रजापति दक्ष जी का शास्त्रों के हवाले से स्टोरी समझ लेते हैं। तो प्रजापति दक्ष के जो पुत्र थे, वो प्रजापति दक्ष हमेशा चाहते थे कि उनके पुत्र मटेरियल लाइफ में पहले सफल बने और फिर, राइट, भगवान को अपना रिजल्ट को ऑफर करे। यानी कि वो चाहते थे कि पहले उनके बच्चे एक अच्छी तरीके से कर्म करें और फिर, राइट, एंड में भगवान के पास जाए। लेकिन नारद मुनि जो है, उन्होंने पहले उनके बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि बच्चों पहले से ही आप भक्ति में प्रायोरिटी दो, फोकस करो, क्योंकि भक्ति इंक्लूड्स एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग दी उसमें प्रजापति दक्ष जी को नारद मुनि की ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन दोनों के बीच में एक तरीके से डिबेट हो गया, लड़ाई हो गया। और यहाँ पर फर्दर नारद मुनि जी जो
एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो आज की लाइफ में मैं अप्लाई करके आपको बताने का कोशिश करूँगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि क्यों नारद मुनि जी पहले से ही मंदिर का, भक्ति का प्रायोरिटी रख रहे हैं और इससे कैसे ज़्यादा हमको फ़ायदा हो सकता है और कैसे हम कर्म योगा से भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब फर्दर दोस्तों, हम ये पर्सन के ऊपर फोकस करेंगे जो एकदम प्रॉपर तरीके से भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ पर जो कर्म योगा में है या कर्मी लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर ये कर्म में इन्वॉल्व है, लेकिन ये प्योर भक्त है। और ये सिर्फ दोस्तों मैं अपनी तरीके से स्टोरी नहीं बना रहा, मैं आपको उस श्लोका के रेफरेंस से भी बता सकता हूँ। एतत् कीर्तनमह्यं त्वयं एतमिदं नरः त्वं च मां च स्मरणकाले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधु के कपड़े में है वो संत नहीं हो सकते और केवल बिजनेसमैन ही संत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, जो हिडन है, काफ़ी कम लोग जानते हैं कि एक बिजनेस के कपड़े भले जिन्होंने पहने, भले ही वो अनेक बिजनेस के कार्यों में लगा हुआ है, राइट। श्रीमद् भागवतम 7.10.14 ये बताता है, ये समझाता है कि किस तरीके से दोनों एक्टिविटी वो मैनेज कर सकता है, अपना मटेरियल बिजनेस एज वेल एज उनका भक्ति, और वो प्योर भक्ति के एंगल से ही अपना बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। और दोस्तों ये ज़्यादा इजी प्रोसेस है, ये बेसिकली एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस है। लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाते हैं, राइट, काफ़ी जन्म लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से ही सेवा से जुड़ जाता है मंदिर में, तो वो और फिर वो अपने मटेरियल कार्य करता है, तो वो अलग सोच से आगे बढ़ता है। तो वही सोच यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अब ये आर्टिकल जो है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में भी पढ़ सकते हैं और इनका लिंक जो है मैं खास करके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, राइट, वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कर्म योगा अप्रोच में इंटेंशन। अब यही चीज़ हम भक्ति योगा के अप्रोच में देखेंगे। जैसे हमने कर्म योगा के बारे में डिस्कस किया कि जहाँ पर आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और जहाँ पर आप उस प्रॉफिट और लॉस से अटैच नहीं होते, राइट, और आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी एज अ ड्यूटी की तरह लेते हैं, वो बात था कर्म योगा में। लेकिन भक्ति योगा का सोच जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट। भक्ति योगा का यहाँ पर क्या सोच है कि आप ये अपना जो है ड्यूटी वो एज अ सर्विस टू कृष्णा देखते हो, राइट, कि आप ये कृष्ण के लिए कर रहे हो। और ये कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो भी क्लाइंट्स आपके पास आ रहा है, राइट, या जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो, वो कौन है, वो कृष्ण के अंश है, ठीक है। तो कृष्ण के अंश को आपको हेल्प करना है, राइट, इससे आप कृष्ण को प्लीज कर सकते हो, राइट, इससे आप कृष्ण को संतुष्टि दे सकते हो। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो कार्य है, वो आप एज अ मीन्स टू सी, राइट, टू प्लीज कृष्णा, राइट, ये बेसिकली आपका यहाँ पर अप्रोच है कि आपके कार्य से कृष्ण इज सेटिस्फाइड। तो ये एक आपकी पूजा हुई, और पूजा इज नॉट लाइक जस्ट कि 5 मिनट मैंने की और फिर मैं मेरे काम में लग गया, ठीक है, वो भी ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो कॉन्शियसनेस है 24/7 जो कार्य आप कर रहे हो, आप कृष्ण के लिए कर रहे हो। कृष्ण यहाँ पर आपके जो भी आपका जिनके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, जो आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कह सकते हो, राइट, वो यहाँ पर आप रख के एक बार इस चीज़ को सोच के देखें कि ये अप्रोच जो है, राइट, वो कितना डिफरेंट है। अब आउटकम में जहाँ पर हमने ये चर्चा की थी कर्म योगा में कि अवर आउटकम इज बैलेंस्ड, कि हम सक्सेस और फेलियर को एक लेवल पे समानता में देखें। लेकिन भक्ति योगा में क्या होता है कि आपकी सक्सेस या फेलियर ये एक भगवान का ब्लेसिंग के रूप पे हम देखते हैं, राइट। भक्ति योगा में जो भी सक्सेस फेलियर मिली उसमें हम
भगवान का ये कृपा है, आशीर्वाद है, ये सेंस से देखना है। क्योंकि दोस्तों आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो कर्मयोग अप्रोच भले ही ये बताता है कि आप जो है इक्विपोज्ड रहे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद देखिएगा कि विपरीत परिस्थिति में मन हमारा विचलित हो जाता है, राइट। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास टारगेट नहीं है, हम किसके लिए कर रहे हैं वो क्लैरिटी नहीं हो पाती, या फिर हम शायद पैसों के लिए कर रहे हैं तो उसका अट्रैक्शन हम लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं। लेकिन भगवान के प्रति अट्रैक्शन जो है वो कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। इसके लिए वो, अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि मान के चलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आपको छोटा सा कोई चींटी काट ले तो आपको इतने परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े कॉस्ट से, आप बड़ी चीज, कुछ हायर टेस्ट की तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन यूं ही बैठे हैं और आपको कोई चींटी काट लेते हैं तो आपको थोड़ा और ज्यादा पेन होगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली कोई प्योर ऑब्जेक्टिव ऐसा है नहीं जो आपके माइंड में स्टिक टू रह पाए, वो हिलता डुलता रहता है। इसके लिए भगवान को अल्टीमेटली आपने गोल बना लिया है और आप जो कार्य एज अ मीन्स कर रहे हो, राइट, तब जाके आप उस चीज को फील कर पाओगे इजीली, राइट, कि ये सारा का सारा जो है वो भगवान का कृपा है। अब आता है बात फोकस में। तो फोकस में कर्म योगा जो अप्रोच करते हैं वो अपने ड्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, काम के एथिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली भक्ति योगा में भी होगा, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? जहां पर आपका इधर मेन फोकस क्या है कि भगवान से प्रेम को डेवलप करना, डीपन द रिलेशनशिप विद द गॉड, राइट। ये जब हमारा अल्टीमेट होता है तो ये चीज आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना जो ड्यूटी है, राइट, उसको करने में आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि चलो दिस माय जॉब एंड आई हैव टू डू इट। नो, इस चीज में आपको आनंद, जिसको कहते हैं ना कि सुख दुख से हायर का चीज है आनंद। अब अगर आपको आनंद की तरफ आप प्राप्ति करेंगे तब जाके आप सुख दुख से आप एलिवेटेड स्टेट्स में जा सकते हैं। बाकी केवल आपको कोई इतना कहेगा कि भाई सुख दुख के ऊपर रहो, तो ऊपर क्या, राइट, आपको आनंद चाहिए, राइट। तो आनंद की प्राप्ति होगी तब जाके ऑटोमेटिकली आप सुख दुख से ऊपर आ सकते हैं, वरना तो उसी सुख दुख में आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास हायर टेस्ट नहीं है, राइट। सो भक्ति योगा में पहले जाना ज्यादा एडवाइजेबल है, और वही कार्य, वही बिजनेस आप एक डिफरेंट अप्रोच से कर रहे हो, ठीक है, भक्ति योगा अप्रोच, राइट। फिर आप फर्दर देखिए रिजल्ट्स। अब यहां पर रिजल्ट कर्म योगा में ये था कि आपको वो कर्म से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, आपको लिबरेशन मिल जाएगा, और कोई और जो होगा वो आपके बिहाफ में वो कर्म कर पाएगा। एटलीस्ट आप वो चीज में मुक्त हो गए। हो सकता है आपका स्टाफ हो गया या टीम हो गया या कुछ भी, आपको ऐसा एडवांटेज मिल जाएगा कि वो कार्य जो आपको परेशान कर रहा था या बहुत आपको हेडेक दे रहा था, उससे आपको काफी रिलीफ मिल गया, राइट। और इससे आपका कोई भी प्रकार का मटेरियल लॉस नहीं हुआ, राइट, आपको फायदा ही हुआ, ये चीज थी, राइट। लेकिन आप उसमें हायर स्टेज पे पहुंचेंगे, राइट, कर्म योगा में, मैं वर्क के बारे में बात कर रहा हूं, तो उस टाइम में भी आपको कोई कार्य लेना पड़ेगा, राइट। तो अल्टीमेटली वो कार्य से भी छूटने के लिए आपको वापस और कर्म। तो इससे क्या होगा कि बिजनेसमैन, ठीक है, एक एलिवेटेड स्टेज में पहुंच रहा है अपने बिजनेस में, लेकिन उनको वो परम शांति नहीं मिल पा रही है जो अल्टीमेटली उनको चाहिए, उनको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है जो यहां पर उनको चाहिए, वो केवल उनको भक्ति योगा में मिलेगी। तो भक्ति योगा में बेनिफिट क्या है कि आपको एक ऐसी सेवा मिलेगी जो करने से आपको वाकई में आनंद आए, परमानेंट बेसिस के ऊपर, राइट। उस जो करने से आपको कभी थकान ना लगे, राइट, कभी आपको ऐसा फील ना हो कि अरे मैं कहाँ इस चीज में घुस गया, कहाँ मेरे को परेशानी हो रही है। आपको हर एक्टिविटी में आनंद आएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको सर्विस टू द स्पिरिचुअल प्लेसेस, सर्विस टू द टेम्पल, ये इस चीज का आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है भक्ति योगा में। तो यहां पर जो है नारद मुनि जी जो है, वो जो प्रजापति दक्ष के जो बच्चे हैं, स्वालाश्व या हरिवर्ष, उनको यही समझाते हैं कि पहले से ही आप जो है भगवान के सेवा में लग जाओ, राइट। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, राइट। तो ये मेन चीज है। तो यहां पर देखिए डेली प्रैक्टिस यही है। डेली प्रैक्टिस में अल्टीमेटली हमको करना क्या है कि हमारा जो है, राइट, जैसे कर्म योगा में हमने देखा था कि हम भगवान को ऑफर करते हैं, यानी कि अच्छे जो कर्म योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि कोई कार्य को करने से पहले वो भगवान को याद करते हैं, फिर कार्य के वक्त वो भगवान को भूल जाते हैं, राइट, कि वो पूरा ड्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है, राइट, वो अल्टीमेटली भगवान को ऑफर करते हैं। तो आमतौर पे ये
कर्म योगा अप्रोच होता है। लेकिन भक्ति योगा में क्या है कि आप प्रोसेस में भी भगवान को भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि प्रोसेस में भी आप यही मानते हैं कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं, राइट, वो भगवान के अंश है, राइट, मेरे को एक ड्यूटी दी गई है, राइट, जो भगवान के द्वारा, राइट, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं लोगों को सर्व कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ मेरे बिजनेस और जॉब में, राइट, मेरे कैरियर में। और अल्टीमेटली आप सारी चीज़ें भगवान से ही कनेक्टेड उसमें देखते हो। तो यहाँ पर आप जो है भगवान को भूलते नहीं हो। इसके कारण क्या होता है कि आपकी चैंटिंग है, भगवान के प्रति प्रेयर है, इसका नेचुरल अट्रैक्शन होता है। ऐसे नहीं कि आप करने के लिए करते हो, एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर आप ज़्यादा, राइट, भक्ति भाव वाले एटीट्यूड से वर्कआउट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? समाज को फायदा होगा। आप समाज के लिए जब वर्क करेंगे तो आप समाज को लूटने का काम नहीं करेंगे, राइट, आप समाज को हेल्प करने का काम करेंगे। चीजें समाज को ही सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी, आपकी तरफ से अच्छी सेवाएं मिलेगी। वरना क्या होगा कि ये प्रिंसिपल में अगर आप काम नहीं करेंगे या लोग ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो दुखी होंगे, चीजें महंगी भी होती जाएगी और उसे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा, लोगों का लॉस होगा और बिजनेस करने वाले का भी लॉस होगा। तो ये बेसिक सिद्धांत है। अगर ये आप पहले देना चाहते हैं अपने बच्चों को या खुद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअल प्लेस, धाम जो है वो जुड़ना पड़ेगा। जो भी आपके पंथ का है, जो भी आप जिससे जुड़े हुए हैं, आप एसोसिएट करने का कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे आते हैं राजकोट में क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सर से डेली मिले, हम बिजनेस सीखना चाहते हैं, राइट, हम काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर आके रुकते हैं, मंदिर में रुकते हैं, राइट। और मंदिर में रुकने से उनको फायदा ये होता है कि उनकी सारी व्यवस्था, राइट, भगवान की कृपा से बिल्कुल फ्री में हो जाती है। वो यहाँ पर राजकोट में आते हैं, मंदिर में रहते हैं, राइट, और अपना बिजनेस का भी समय निकाल लेते हैं, मंदिर में भी सेवा करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उनकी कॉस्ट की सेविंग जो है वो एकदम हो जाती है, उनको खर्चे नहीं लगते हैं। यहाँ पर उनको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों को मिल जाती है, राइट, क्लाइंट्स को मिल जाती है और उनका टोटली होलिस्टिक ग्रोथ हो पाता है, राइट। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, राइट, कि कोई आप स्पिरिचुअल प्लेस में जुड़ के, राइट, आप सेवा भी करें और साथ में बिजनेस भी करें और आपकी एकोमोडेशन भी फ्री हो जाए और आप स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपको कंप्लीट सफलता मिल पाए, तो इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो है, राइट। ये आप मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के लिंक में आर्टिकल पूरा पढ़ के इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करिएगा, राइट। तो फाइनली दोस्तों मैं यही कंक्लूजन दे सकता हूं आपको कि डेफिनेटली अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, जो बता रहे हैं कि भाई रोजगार इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, वो लोग सही है, मना नहीं है, इस तरीके से भी वो भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन फास्टर, शॉर्टकट, बेटर तरीका यह है कि पहले से ही स्पिरिचुअल बनना, राइट। स्पिरिचुअल बनने का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल लाइफ को भूल जाना, राइट, क्योंकि यहां पर मैं आपको भागवतम के रेफरेंस से ही आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए श्रीमद् भागवतम 3.4.15 क्या कहता है। यहां पर नोट है कि ओ माई लॉर्ड, डिवोटीज हु एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ योर लोटस फीट हैव नो डिफिकल्टी। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। उनको कोई परेशानी नहीं होती जो आपके भगवत आपकी सेवा में लगा है इन अचीविंग एनीथिंग विद इन द रैम ऑफ द 4 प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन। यानी कि जो भक्त जन आपकी सेवा में लगे हैं, राइट, उनको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती ये चीज़ को अचीव करने में। लेकिन उनका ज़्यादातर ध्यान जो है वो भगवान के चरण कमल में होता है, इसके लिए वो ज़्यादा उस चीज़ में एनग्रोस नहीं होते, उस चीज़ के पीछे भूखे नहीं होते कि लाओ लाओ, आई वांट मोर 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 मोर। बाकी भक्त चाहे उतना वो चीज़ ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनका भगवान के प्रति अट्रैक्शन अच्छा होता है, इसलिए वो बेटर इंसान भी बन पाते हैं और साथ साथ में वो लाइफ में भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। ये चीज़ जो है श्रीमद् भागवतम में 6.5.40 में भी आप पढ़ सकते हैं, राइट, कि जहाँ पर क्लियर ये बताया गया है कि आई मस्ट से दैट अनलेस फुल ऑफ नॉलेज इज अवेकन, सिंपली चेंजिंग ड्रेस एज यू हैव डन कैन नॉट पॉसिबली ब्रिंग डिटैचमेंट। केवल कपड़े बदलने से, राइट, आप धार्मिक कपड़े पहन लेंगे बिना कुछ चीज़ों को जाने समझे सोचे और केवल भगवान के कपड़े धारण कर लिए, उससे ये नहीं होता कि आप सन्यासी हो गए, राइट। सन्यासी इज बेसिकली अ डिटैच पर्सन, उसको चीज़ों में आसक्ति नहीं है, राइट। तो ये बेसिकली सन्यासी होता है, वो इंटरनल क्वालिटी है, वो बाहर का क्वालिटी नहीं है, राइट। ये मेन चीज़ हमको सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पर क्लियर ये बात बताया गया है कि आप ये बिल्कुल ही ना माने कि धार्मिक कपड़े पहन लिए इसके कारण आप जो है वो धार्मिक हो गए, राइट। ये भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइट आप इस श्लोका में देख पाएंगे कि जहां पर टेक्निक बताया गया है, अल्टीमेट टेक्निक बताया गया है कि देखिए, यस, इफ वन सीरियसली एंगेजेस, यहां से आप पढ़ सकते हैं, इफ वन सीरियसली एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड वासुदेवा, राइट, ज्ञान एंड वैराग्य आर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट इन वंस पर्सन। तो ऑटोमेटिकली जो है राइट, जो ज्ञान है, वैराग्य है, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर जाएगा अगर आप भगवान का दिल से सेवा में लगे, राइट। तो ये एक शॉर्टकट है, एक इजी तरीका है जिससे वाकई में मैंने पर्सनली अपने जीवन में काफी चेंजेस देखे, मैंने अपने जीवन में इंटरनल चेंजेस राइट जो देखे कि जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं, बेहतर नॉलेजेबल बनाते हैं, राइट, वो सारी क्वालिटी आपको मिल जाती है जो आपको चाहिए, शायद आपके सोच से भी ज्यादा आपको सारे पावर्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये भक्ति का बेनिफिट है, ये मंदिर का बेनिफिट है। तो दोस्तों रोज मेरा स्केड्यूल है राइट, इस तरीके से आप भी रोज थोड़ा स्केड्यूल अपना समय निकाल के आपके आसपास के सेंटर या फिर आप यहां पर आ सकते हैं तो जो भी आपको ठीक लगे, आप अपने अपने जो पंथ में जहां पर आपका विश्वास है, आप थोड़ा समय वहां पर जाके सेवा करने का कोशिश करें। इससे आपको वाकई में नेक्स्ट लेवल बेनिफिट मिलेगा, राइट। और अपने ड्यूटीज को कभी ना छोड़े, राइट, अपनी ड्यूटीज को कभी ना छोड़े। साफ यहां पर बताया गया है कि यूं ही कपड़े धारण कर लेने से आप नहीं बन जाते संत। बेहतर होगा कि आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें, राइट, अपनी ड्यूटीज में आप अच्छा वर्कआउट करें, लेकिन एज अ भक्त बन के, कंप्लीट भक्त बन के। और आप वाकई में एक ऐसे भक्त बन सकते हैं कि जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे जो भगवान के कपड़े धारण करके भक्त बनते हैं, वो दोनों में डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भगवान के कपड़े धारण किए वो हायर भक्त हो गया और जो समाज में रह रहा है वो भक्त पीछे हैं। यहाँ पर साफ टेक्निक्स भी दिए गए हैं, सारे शास्त्र में दिए गए हैं कि कैसे एक संसारी भी एक साधु बन सकता है और अपने जीवन पे सफल बन सकता है। इस चीज को, इस भक्तों का संग के लिए, इस चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए अच्छे मंदिर चाहिए जो इस नॉलेज को शेयर कर सके, राइट, उस नॉलेज को शेयर कर सके, ऐसा मंदिर चाहिए। केवल हमारा अप्रोच मंदिर में ये नहीं होना चाहिए कि हम गए भगवान का विग्रह को दर्शन करके आ गए, नहीं, उस जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर आप सेवा से जुड़िए, वहां पर फिजिकली सेवा, केवल वो पैसे की सेवा की बात नहीं हो रही है, राइट, फिजिकल सेवा में थोड़ा टाइम देके आप वहां पर वर्कआउट करने का कोशिश करिए और अपने जीवन में वेरी शॉर्ट टाइम में, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, वेरी शॉर्ट टाइम में आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देख पाएंगे। ये मेरी आपको श्योरिटी है, गारंटी है, ये आप एक बार करके देखिएगा। ठीक है, तो बस आज मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।